हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का एग्जाम। जो आज है 18 तारीख को एग्जाम है। विषय विज्ञान और कक्षा 8 का एग्जाम है। वार्षिक मूल्यांकन 2026 उत्तर पुस्तिका। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं शुरू से। देखिए और ध्यान दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए, तो पहले आपको क्या भरना है? पहले आपको भरना है यहाँ छात्र एवं छात्र का नाम, फिर कक्षा 8 भरना है, रोल नंबर भरना है, विषय विज्ञान है तो विज्ञान भरिएगा। चलिए फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। आगे फिर भरना है आपको विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम जो भरिएगा, और प्रखंड जहाँ आप लोग का वहाँ भरिएगा, जिला भरिएगा इसमें, और इसमें तिथि डेट दीजिएगा। समय 2 घंटा का रहेगा, पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपको, कोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हार्मोन द्वारा। इसका आंसर होगा हार्मोन मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला का आंसर होगा हार्मोन। ध्यान रखिए, हार्मोन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हार्मोन होगा इसका आंसर। चलिए फिर ख नंबर क्वेश्चन जाते हैं, कपास डैश फसल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा नगदी। नगदी फसल का उदाहरण है। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ग नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग नंबर क्वेश्चन में है, ग नंबर क्वेश्चन में है, ग नंबर क्वेश्चन में आपको होगा, ग नंबर क्वेश्चन में है आपका, चीन को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, यानी Q1 कहलाती, Q1। इसका ग का आंसर होगा Q1 कहलाती है। फिर घ नंबर क्वेश्चन में चलिए, इसका घ है, बिरसन नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। तो जनक कहते हैं। इसका आंसर होगा जनक। जनक कहते हैं। फिर र नंबर क्वेश्चन में चलिए, डैश मादा हार्मोन है, यानी थायरॉक्सिन मादा हार्मोन है। चलिए ये हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दिए गए कथन में से सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुई पाश्चर ने Q1 की खोज की थी। लुई पाश्चर ने Q1 की खोज की थी, तो हाँ ये बात तो सही है, तो सही देना होगा। फिर ख क्वेश्चन है, अमीबा बहुकोषीय जीव है। नहीं, गलत, ये गलत हो जाएगा। फिर ग क्वेश्चन है, कोक कोलतार और कोयला या गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। नहीं, गलत होगा, ये भी गलत होगा। और ढ नंबर क्वेश्चन है, फसलों से लगातार हटाने की निराई कहते हैं। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसका आंसर गलत होगा। फिर आगे चलिए, क्वेश्चन आगे चलते हैं। फसलों से खरपतवार हटाने की निराई कहते हैं, तो इसका आंसर गलत है। तो ये गलत, इसमें आपको गलत का चिन्ह लगाना है, गलत होगा यहाँ। फिर आपको रो नंबर क्वेश्चन, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देती है जरायुज जंतु कहलाते हैं। नहीं, गलत है, ये भी गलत होगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ
ब से कीजिए। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में जो स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क, इसका क का आंसर हो जाएगा आपको लैक्टोबेसिस। लैक्टोबेसिस इसका आंसर हो जाएगा आपको, लैक्टोबेसिस का आंसर होगा लैक्टोबेसिस। हाँ, लैक्टोबेसिस का आंसर हो जाए लैक्टोबेसिल्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको दही का जमना। इसका आंसर होगा दही का। पहला क का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर दही का जमना। फिर ख का आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का आंसर हो जाएगा आपको मुकुल। फिर प्रोजेक्ट, ग नंबर क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का आंसर हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। फिर घ का आंसर घ है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का आंसर हो जाएगा आपको वायरस। फिर इसका र का क्वेश्चन है वृद्धि। वृद्धि 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 हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का आंसर हो जाएगा आपको बाघ। इसका आंसर हो जाएगा आपको बाघ। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को क्वेश्चन जो है कोक के दो उपयोग बताए। उत्तर इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और दूसरा बहुत से धातुओं के निष्कर्ष में अपचायक के रूप में। चलिए इसका दो आंसर है, बोला है दो उपयोग बताए तो दो इसका उपयोग दिए हुआ है। चौथा का क का क्वेश्चन जो है इसका दो उपयोग बता दिए। फिर ख में जो इसका क्वेश्चन है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। तो चलिए कारण इसका हम बता रहे हैं आपको। उसका उत्तर होगा इसका कैलोरी मान लकड़ी से कहीं अधिक होता है, जिसके यह काम मात्र में अधिक गर्मी देती है। यह जलते समय धुआं नहीं छोड़ती, जिससे प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य पर बड़ा असर नहीं पड़ता। और घ नंबर क्वेश्चन है, ये घ है रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक वह राज्य था राष्ट्रीय स्तर की दस्तावेजों पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए इसके बाद घ क्वेश्चन है, इसका घ क्वेश्चन है चौथा का घ जो है इसमें लिखे हुआ है खरीफ और रबी फसलों के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल धान और मक्का और रबी फसल गेहूं और चना हो गया इसका आंसर। और रॉ क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपको उत्तर में पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पचमा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको दिए हुआ है क क्वेश्चन में हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हमने लिख दिया। हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह परिस्थिति तंत्र की स्थिरता और संतुलन रखने में मदद करती है। इसका आंसर ये होगा। चलिए पचमा का ख क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। ख क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है। पचमा का ख क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं और
सिंचाई की आधुनिक विधिता कौन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सिंचाई की कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं। सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियों में टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि कहते हैं इसको। चलिए, और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। 5 गो क्वेश्चन था, 5 का हमने तैयारी करा दिया है। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए सही से। और ये विषय था सो आपका विज्ञान था, कक्षा 8 का था, 2026। तैयारी कीजिए। थैंक्स, ओके, धन्यवाद।